आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब आते हैं तत्वों के वर्गीकरण में, पेज नंबर 17 पर। इसमें पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है और न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कमियां थी, उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि डोबेराइनर ने जो है अपना त्रिक नियम दिया था, तो उनके नियम का वैज्ञानिक न्यूलैंड, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड, इन्होंने डोबेराइनर के त्रिक नियम का अध्ययन किया और उनके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को सुधारने का प्रयास किया। इस प्रयास में जो है उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग से नियम बनाया। उस नियम को बनाने के लिए उन्होंने संगीत का जो अक्षर होता है वो उसका सहारा लिया। जैसे भारतीय संगीत प्रणाली में हम जानते हैं क्या है, सा रे ग म प ध नी, ये 7 मुख्य स्वर हैं। तो ये नी के बाद वापस से 7 8 सा पे आ जाता है, यानी 8वां हो जाता है। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो रही है, अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। सा रे ग म प ध नी के बाद वापस सा आ रहा है, यानी 8वें नंबर पे इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। उसी को अगर यहाँ पर देखें पाश्चात्य संगीत पश्चिमी देशों में, तो इसका है डो रे मी फा सो ला टी, टी के बाद वापस डो आ रहा है। तो इसी को दिमाग में रख करके उन्होंने जो है अपना एक नियम बनाया। चूंकि ये 7 के बाद 8वां आ रहा है, इसलिए उनके नियम के नाम को दिया गया अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसा कि मेंडलीफ ने डोबेराइनर ने किया था, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा था। ठीक वही चीज इन्होंने भी किया कि उस समय तक ज्ञात जितने सभी तत्व थे उनको उन्होंने परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। इसके बाद क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो उन्होंने बनाया, जितने तत्व ज्ञात थे, सबसे छोटे वाले तत्व यानी हाइड्रोजन से शुरू किया। जहां तक उनको तत्व मालूम थे, ये उनके समय तक करीब 56 तत्व मालूम पड़ गए थे। तो ऐसे ने 7 को क्षैतिज में रखा, बाकी वो ऊर्ध्वाधर रूप में रख दिया। यानी 7/8 का उन्होंने स्तंभ बनाया और एक एक स्तंभ में एक एक तत्व को रखते गए। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले वाले यानी पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ये उनका नियम था, अष्टक नियम था। तो न्यूलैंड के अनुसार क्या हुआ, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे यहां पर जैसे के लिए दिया है, सोडियम यह लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व होने के कारण इन दोनों का गुणधर्म समान है। तो यहां से नहीं समझ में आता होगा तो उनका सारणी देखिए, सारणी देखेंगे तो बराबर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उनकी सारणी है, ये इन्होंने लिखा डो रे मी फा सो ला टी, इसका हिंदी भी स्वर है सा रे ग म प ध नी। जैसे जैसे उनको तत्व मालूम थे वो सब रखते गए। जैसे हाइड्रोजन से शुरू किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से सब जो है उन्होंने रखा। अब उन्होंने जो उदाहरण बताया है इसका, लिथियम से समझो लिया, तो बोल रहे हैं लिथियम जो है, पहले सोडियम बताया, सोडियम यह लिथियम के 8वें नंबर पे है। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 8वें नंबर पे आएगा सोडियम। लिथियम को अगर क्रमांक 1 देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सोडियम यह लिथियम के 8वें नंबर 8वें क्रमांक पे आता है। तो इन दोनों की गुणधर्मों में समानता है, यानी सोडियम का गुणधर्म लिथियम के समान होगा। दूसरा उदाहरण आप खुद ले सकते हो। जैसे देखिए मैग्नीशियम के बारे में अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम किसके 8वें नंबर पे आएगा, बेरिलियम के। यहाँ से काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बेरिलियम, बोरान, कार्बन, या काउंटिंग करो गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे मैग्नीशियम आया। तो ये प्रत्येक 8वां, वही उन्होंने उदाहरण दिया, प्रत्येक 8वें, तो 8वें नंबर पे कौन आया, मैग्नीशियम। यह पहले क्रमांक यानी मैग्नीशियम से पहले, मैग्नीशियम से उल्टा जाओ तो 8 है, तो 7 6 5 4 3 2 1, पहले नंबर पे कौन आया, बेरिलियम। यानी बेरिलियम मैग्नीशियम के गुणधर्म आपस में समान होंगे। इसी तरह एल्युमिनियम से देखोगे तो उसका पहले नंबर पे बोरान है, तीन दोनों के गुणधर्म समान होंगे। इधर से जाओगे तो सिलिकॉन और कार्बन के गुणधर्म,
या और आगे आते हो जैसे तो ये कैल्शियम है तो मैग्नीशियम के हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के 8वें नंबर पे मैग्नीशियम मिलेगा। इसी तरह पोटेशियम से देखना चाहोगे तो सोडियम मिलेगा। कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड के नियमानुसार या न्यूलैंड के अष्टक नियमानुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, जैसा बुक में हाईलाइट किया और देख लेना, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ये उनका नियम हो गया। इसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो उदाहरण में सोडियम या लिथियम के 8वें क्रमांक का तत्व होने के कारण दोनों के गुणधर्म समान हैं। ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा देना चाहते हैं तो दूसरा अपने मन से दे दीजिए। मैग्नीशियम यह बेरिलियम से 8वें क्रमांक का तत्व होने के कारण इन दोनों के गुणधर्म समान हैं, अर्थात बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान हैं। ये इनका नियम हो गया। अब इसके बाद आते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। इनमें भी कुछ कमी थी, वो कमियों को जरा देख लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में बहुत सारी त्रुटियां सामने आई, जिसमें से पहला त्रुटि उनका था कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यानी उस समय तक कितने तत्व ज्ञात हुए थे? 56 में से इनका नियम कितना ज्ञात होता है? केवल जो है केवल कैल्शियम दिख रहा है यहाँ, कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक ही इनके नियम का पालन होता है। बाद वाले तत्व इनके नियम का पालन नहीं करते। ठीक है। दूसरा इनका कारण कमियां क्या थी कि न्यूलैंड ने कहीं कहीं दो तत्वों को एक साथ रखा था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए कोबाल्ट निकिल है, उसी तरह से यहाँ देखें तो सी और एल है, और इन दोनों को एक साथ रखा है, इधर इन दोनों को एक साथ। तो कहने का मतलब कहीं कहीं उन्होंने जो है दो तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रखा है। जैसे ये डो के रख दिया CO और NI, और उसी तरह से ये फा में रख दिया CE और LA। एक कमी ये भी थी, जबकि उन्होंने नियम बनाया था एक एक तत्व के लिए, जबकि यहाँ पे दो तत्व आ जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी कमी उनकी हो गई। और तीसरी कमी क्या थी कि इन्होंने क्या किया कि कुछ असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रख दिया। एक ही स्वर, जैसे अब देखें यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल किस के साथ रखा है? ये हैलोजन ग्रुप, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के, जबकि कोबाल्ट और निकिल का गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन के गुणधर्म से या हाइड्रोजन के गुणधर्म से मेल नहीं खाता। अब उन्होंने क्या नियम बताया कि 8वें तत्व पर आने वाले तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं? समान। तो ये क्लोरीन से अगर देखने जाओ तो कोबाल्ट और निकिल क्या है? 8वें नंबर पे है। तो इसका मतलब कोबाल्ट निकिल का गुणधर्म क्लोरीन से मिलना चाहिए, परंतु नहीं मिल रहा है। इसका गुणधर्म अलग है, इसके गुणधर्म से समानता नहीं है। अर्थात ये भी एक कमी रह गई कि उन्होंने असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकिल है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उन्होंने क्या गलती है, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है इनका कि उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग स्वर के नीचे रखा है। अब जैसे देखिए कोबाल्ट निकिल है यहाँ पर, और यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है? आयरन। अब आयरन का गुणधर्म कोबाल्ट और निकिल के गुणधर्म से समानता रखता है, परंतु कोबाल्ट निकिल को कहाँ रखा? स्वर डो के नीचे रखा है। जबकि आयरन को कहाँ रखा? स्वर टी के नीचे रखा है। तो दोनों के गुणधर्म में समानता होने के बावजूद भी इन तत्वों को कहाँ रखा? अलग अलग स्वरों के नीचे रखा। तो ये भी इनकी कमियां थी। और कमी इनकी जो है, अगली कमी क्या है? कालांतर में खोजे गए तत्व, यानी बाद में जब उनके मतलब 56 जब तक उनके समय तक ज्ञात था, बाद में जो तत्व खोजे गए उन तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते। ये समझ में आया? इनकी कमियां 4-5 कमियां थी, वो कमियां देख लीजिए ध्यान से। पहला ये कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। दूसरा इनका कारण बता सकते हैं कमियां
कि न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर दो दो तत्वों को एक साथ रखा। उदाहरण के तौर पर कोबाल्ट और निकिल का दे सकते हैं। कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्वर डो में रखा है। ठीक है, एक उदाहरण सफिशिएंट है। इसके बाद दूसरा क्या दे सकते हैं, अगला तीसरा कारण उनका कमियां का कि डोवेराइनर बोलते हैं, न्यूलैंड था। न्यूलैंड ने कुछ असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर में रख दिया है। जैसे कोबाल्ट और निकिल का गुणधर्म हाइड्रोजन ग्रुप से भिन्न होने के बाद भी कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजन के साथ, इनको हाइड्रोजन कहा जाता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, तो इनके साथ जो है रखा फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, जो कि एक ही स्वर में, डो स्वर में। ठीक है, अगला रीजन दे सकते हैं कुछ समान गुणधर्म या समानता रखने वाले गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग स्वर में रखा। जैसे कोबाल्ट और निकिल का गुणधर्म आयरन के समान होता है, या आयरन तथा कोबाल्ट निकिल के गुणधर्मों में समानता होती है, परंतु उनको अलग अलग स्वरों डो और टी के अंदर नीचे रखा गया है। ठीक है, इसी तरह से अगला एक रीजन और दे सकते हैं, कालांतर में खोजे गए यानी बाद में खोजे गए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक नियम में लागू नहीं होते। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बन सकता है, डोवेराइनर का नियम लिख करके उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो डोवेराइनर का नियम लिखेंगे और उदाहरण देख करके उसको बता देंगे। और दूसरा, न्यूलैंड के अष्टक नियम का दोष या कमियां या सीमाएं जो अभी हमने बताया, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।